भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। एक दिन महात्मा बुद्ध शांत भाव से बैठे थे कि अचानक एक व्यक्ति अपने नथुने फुलाकर बड़े गुस्से में आया और उसने उन्हें नफरत से देखते हुए उनके मुंह पर थूक दिया। यह देखकर आसपास मौजूद बुद्ध के शिष्य क्रोधित होकर उस आदमी को मारने दौड़े। महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने बाएं हाथ से इशारे से रोक दिया और दाएं हाथ से अपनी चादर से मुंह यूं पोंछ लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर उन्होंने उस गुस्सैल व्यक्ति से पूछा, आपको और कुछ कहना है? वह आदमी झेप कर तत्काल वहां से चला गया। बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, वह व्यक्ति आपका इतना घोर अपमान करके चला गया, फिर भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। महात्मा बुद्ध मौन रह गए। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति फिर महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू का धार बह निकला। महात्मा बुद्ध के पास खड़े आनंद से कहा, देखा आनंद, कल भी इस व्यक्ति को शब्द नहीं मिल रहे थे और अब भी इसकी वही अवस्था है, पर अब न तो यह कल वाला आदमी रह गया है और न ही मैं वही हूँ। वे सतपाल महाराज के शिष्य थे। एक दिन उनसे बहस में रात 11 बज गया। चौधरी मास्टर जगदीश से बोले, तेरे गुरु ऐसे हैं तो उन्हें यहाँ बुला कर दिखाओ। जगदीश प्रसाद के दिल में जरी सी खटाई आ गई। इस समय यदि ध्यान लगाऊं तो वे तंग होंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही मौनी बाबा आए। बिना इनके कुछ जिक्र किए ही वह स्वयं ही बोले, अरे हम तो तैयार हुई हो, तूने कहा क्यों नहीं? गुड़िया पक्का हुई हो तो हम आई जरूर। मास्टर जगदीश कहते हैं कि ये जानते थे कि अगर यह कह देते तो बाबा अवश्य ही आ जाते। यही झिझक गए कि कोशिश भी करूं तो इतने घंधे रात अंधेरे में गुरुदेव कहाँ से आ पाएंगे। पर मास्टर जगदीश प्रसाद अपने पुत्र ललित के जन्मदिन पर सपरिवार आंगन में गुरु भगवान की आरती कर रहे थे। अचानक बारिश आ गई। ये सब लोग भीग गए, किंतु मौनी बाबा तनिक भी नहीं भीगे। बाद में गुरुजी ने बताया, अरे धोती बिना धूली मंडप में लगाई है, इसीलिए वर्षा आ गई। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। आइए माँ भगवती की कथा सुना जाए। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप मुझे षष्ठी देवी की वृत्तांत सुनाइए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मूल प्रकृति के छठे अंश से जो देवी आविर्भूत हैं वे भगवती षष्ठी कही गई हैं। वे बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका वालदा और मातृकाओं में देवसेना नाम प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या हैं। इनको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये सिद्ध योगिनी अपने प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती हैं। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा इतिहास भी सुनो, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। यह आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाला है। स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। वे तपस्या में रत थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिनी से विवाह किया। बहुत समय के बाद भी जब संतान नहीं हुई तो महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ का चारों मालिनी को दिया गया। वे उससे प्राप्त गर्भ को 12 वर्ष तक रखती रही। तदंतर उल्टी आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को देखकर सभी परिवार रोने लगा। मालिनी भी मूर्छित हो गई। उस पुत्र को लेकर प्रियव्रत शमशान गए। वहाँ उसे छाती से लगाकर रोने लगे और दुखी होकर अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गए। तभी वहाँ आकाश से एक विमान उतरा। उस विमान को देखकर के राजा प्रियव्रत ने उस बालक को पृथ्वी पर रखकर देवी का पूजा स्तमन किया और पूछने लगे, हे कांते, हे सुब्रते, हे बारारोहे, आप किसकी भार्या और किसकी पुत्री हो? तब उस विमान में आने वाली देवसेना बोली,
ब्राह्मणो मानुषी कन्या देवसेना महेश्वरी सृष्ट्वां तां मनसां धाता ददौ कंदाय भूमिप मातृकासु च विख्यातां स्कंदभार्या च सुव्रता विश्वे खष्टीति विख्यातां खष्टा सा प्रकृते पराः अपुत्राय पुत्रदाहं प्रिया दात्री प्रियाय च धनदाहं दरिद्रेभ्यः कामेभ्यः सर्वकर्मदा। श्री देवसेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। सब पर शासन करने वाले मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकों को सौंप दिया। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती परा प्रकृति का खष्टांश होने के कारण मैं विश्व में खष्टी नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुत्रहीन को पुत्र, पति को प्रिय पत्नी, दरिद्रों का धन देने वाली और कर्म करने वालों को उसके कर्म का फल प्रदान करने वाली हूँ। हे राजन, तुम स्वयंभव मुनि के पुत्र हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुमको स्वस्थ पुत्र प्रदान करूँगी। तुम्हारा यह पुत्र सुब्रत नाम से विख्यात होगा। इसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। लाखों हाथियों के बराबर बल वाला क्षत्रियों में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर उस देवी ने वह बालक राजा को दे दिया और कल्याणकारी वर देकर स्वर्ग को चली गई। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मंगलोत्सव कराया। भगवती खष्टी की पूजन कराकर ब्राह्मणों को दान मान से सम्मानित किया। उसी समय से राजा प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की खष्टी को भगवती खष्टी का महोत्सव कराने लगे। हे मुनि, सालाग्राम या कलश या दीवार पर पुत्तिका बनाकर खष्टी देवी की प्रतिष्ठा कर अत्रिश्रेष्ठ जगत की श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता का पूर्ण से ध्यान करें और ओम ह्रीं खष्टी दब्बै स्वाहा इस मंत्र का जप करके, जो यह अष्टाक्षत मंत्र ब्रह्मा जी ने कहा है, जो कामना सिद्धिदायक है और मंगलमय है, उसका 1 वर्ष तक पाठ करने वाला व्यक्ति पुत्र, धन, संपदा आदि सभी प्राप्त कर लेता है। कल्याण करने में सुदक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला हैं, वह देवी मंगल चंडिका नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिसकी पूजा करते हैं, जो मंगल की अभिष्ट देवी हैं, वे मंगल चंडिका नाम से प्रसिद्ध हैं। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नाम का एक राजा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी अभिष्ट देवी थी। इससे भी वो मंगल चंडी नाम से विख्यात हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने विष्णु तथा ब्रह्मा जी की प्रेरणा से परतपरा भगवती की पूजा की थी। हे नारद, जब त्रिपुरासुर से युद्ध में शिव जी का विमान दैत्य द्वारा नीचे गिरा दिया गया, तब उस समय शंकर जी ने भगवती दुर्गा मंगल चंडी की स्तुति की थी। तब देवी ने कहा, हे शिव जी, अब आपको कोई भय नहीं है। भगवान श्रीहरि आपके वाहन वृषभ बनेंगे। मैं युद्ध में आपकी सहायता करूंगी, तभी आप उस दैत्य का वध कर सकेंगे। ऐसा कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई और उसी क्षण भगवान शिव की शक्ति बन गई। तभी भगवान शिव ने उस शक्ति से उस राक्षस को मार डाला। उस समय शिव जी के ऊपर देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात भगवान शंकर ने विधिवत स्नान, पाद्य, अर्घ, आचमन, वस्त्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, मधु और सुधा के द्वारा मंगल चांडिका की पूजा की और मध्यदिना शाखा में वर्णित मंत्र को 21 अक्षरों वाला ओम ह्रीं क्लीं सर्वपूजय देवी मंगल चंडिके हूँ फट स्वाहा का जाप किया। 10 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाती है। 16 वर्ष की अवस्था वाली सुंदर दंतपक्ति कमल मुख वाली, नील कमल जैसे नेत्रों वाली, जगत का पालन करने वाली, ज्योति रूपिणी और सभी संपदा देने वाली मंगल चंडिका का ध्यान है।
इस 21 अक्षर वाले मंत्र का जाप करके और श्लोक संख्या 9:47-26 से 9:47-31 तक वर्णित स्तोत्र से स्तुति कर मंगलवार को पूजा कर भगवान शिव अपने लोक को चले गए। इस प्रकार देवी मंगल चंडिका का शिव जी ने प्रथम पूजा किया, दूसरी बार उनकी पूजा मंगल ग्रह ने की, तीसरी बार पूजा राजा मंगल ने की, चौथी बार भद्र महिलाओं ने पूजा की, पांचवी बार अपना कल्याण चाहने वाली भद्र पुरुषों ने पूजा की। इस प्रकार भगवती मंगल चंडिका सर्वत्र पूजित हो गई। जो भगवती मंगल चंडिका की पूजा कर स्तोत्र का पाठ करता है उसका सदा मंगल होता है, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहती है। अतः श्रोताओं, मैया की शिव जी की आराधना पूजा की विधि किसी जानकार गुरु से ही लेनी चाहिए। कोई जानेगा जाननहारा, साधो गुरु बिन जग अधियारा। या घट भीतर बन और बस्ती, यहीं में द्वार पहारा। साधो कोई जानेगा जाननहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, यहीं में सींचनहारा। या घट भीतर मथुरा काशी, यहीं में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर राम विराजे, यहीं में ठाकुर द्वारा। साधो यहीं में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर सोना चांदी, यहीं में लगा बाजारा। मेरे साधो यहीं में लगा बाजारा। या घट भीतर हीरा मोती, यहीं में परखनहारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, यहीं में सृजनहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। साधो यही में गुरु हमारा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण कहने लगे, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप मनसा का आख्यान सुने। ये भगवती कश्यप की मनसी कन्या हैं। वे मन से परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसलिए वे देवी मनसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये इन वैष्णव देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया था। तब भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रखकर स्वयं पूजा की और अन्य लोगों से भी कराई। तभी से पृथ्वी लोक पर नागलोक में पूजित हो गई। संपूर्ण जगत में गौरव वर्ण सुंदरी होने से वे साध्वी जगत गौरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए शैवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहती हैं, अतः उनको वैष्णवी कहा गया है। परीक्षित पुत्र जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ में इन्होंने नागों की रक्षा की, इसलिए इसे नागेश्वरी तथा नागभागिनी भी कहा जाता है। इन्हीं को विषहरण कहने में सक्षम होने से विषहरी भगवान ये यानी शंकर जी से सिद्ध योग प्राप्त करने से सिद्ध योगिनी और शिव जी से ही महाज्ञान तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, अतः महाज्ञान युता कही गई हैं। आस्तिक मुनि की माता होने से आस्तिक माता और परम योगी श्रेष्ठ महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी होने से जरत्कारु प्रिया कही गई हैं। जहाँ या जिस शयनागार में, घर में, दुकान में जहाँ पर नागों का भय बना रहता हो या नागों से वे तिष्टि हो, नागों को रहने के कारण रहना दुष्कर हो रहा हो, वहाँ पर इन अस्त्रों को पढ़ने से मनुष्य सर्प से मुक्त हो जाता है। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी
वैष्णवी नागभागिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारो प्रियत्ति कामता विषहरेति च महाज्ञानयुतां चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले तु यथे पठेत् तस्य नागभयं या नास्ति वश्यं वंशोद्भवश्च। जरत्कारो जगतगौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभागिनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारो प्रिया अस्तिकमाता विषहारा महाज्ञानयुता, इन नामों से वे भगवती विश्व में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय देवी के इस 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उनके वंशजों के नागों का भय नहीं रहता। इस सूत्र से सिद्ध हो जाने पर मनुष्य नागों पर शयन करने वाला, नागों पर आसन लगाने वाला तथा महान सिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करने में सक्षम हो जाता है। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के वर्ण वाली, अग्नि के समान दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। नागों के यज्ञोपवीत से युक्त, ज्ञानवान तथा सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार ध्यान करके वेदाक्त मंत्रों का उच्चारण करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध से पूजित करनी चाहिए। फिर भगवती को द्वादक्षर मंत्र से ओं ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं मनसा दिव्य स्वाहा का जाप करें। इसका 5 लाख जाप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी तल पर इनके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। श्री नारायण कहने लगे, पूर्व में 3 युगों तक तपस्या करके श्री कृष्ण तथा शंकर जी द्वारा पूजित होने के पश्चात कश्यप जी ने मनसा को जरत्कारो मुनि को सौंप दिया। एक दिन जरत्कारो मुनि पत्नी मनसा की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। संध्या होने की आई, तब संध्या लोप होने के भय से मुनि को जगा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर जरत्कारो ने मनसा का त्याग कर दिया। मनसा ने बहुत विनती की और कहा, सूर्यदेव छिप रहे थे अतः आपकी संध्या लुप्त न हो जाए, संध्या बंधन में कोई अवरोध न हो, इसके लिए मैं जगाई। इस भय से मैंने आपको जगाया। तब मुनि सूर्य को शाप देने लगे। सूर्य ने आकर स्तुति की, तब उन्हें छोड़ दिया। पीछे ब्रह्मा जी के कहने पर कि आप यदि मनसा का त्याग कर रहे हैं तो स्त्री धर्म का पालन करते हुए इसके एक पुत्र उत्पन्न कीजिए, वरना आप दोष के भागी होंगे। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि ने मनसा की नाभि को स्पर्श कर योग बल का सहारा लेकर कहने लगे, हे मनसे, तुम्हारे गर्भ से जितेंद्रिय, धार्मिक, तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानियों और योगियों में श्रेष्ठ पुत्र होगा। ऐसा कहकर मुनि जाने लगे। तब मनसा अश्रुपूरित नेत्र से गदगद वाणी में कहने लगी, हे प्रभो, आप मेरा त्याग करके जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह वचन दे जाओ कि जब मैं आपको याद करूं आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। ऐसे कहकर दोनों शोकाकुल हो गए। तब मुनि तपस्या को चले गए और मनसा भी अपने गुरु भगवान शिव के धाम कैलाश को चली गई। समयांतराल के बाद मनसा ने एक यशस्वी पुत्र का जन्म दिया। भगवान शिव ने उस शिशु का स्वास्तिक वाचन, जात संस्कार आदि सभी संस्कार कराए और शिव पार्वती जी ने दोनों ने ब्राह्मणों को लाखों गायें और रत्न दान में दिए। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। अपने पति अभीष्ट देवता तथा गुरु में उस मनसा की अत्यधिक भक्ति थी, इसलिए उसके पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। जरत्कारो मुनि जो तपस्या को चले गए थे, 3 लाख वर्ष तपस्या करके पुष्कर क्षेत्र से भगवान के कैलाश पर आए। भगवान को नमस्कार कर बालक और मनसा देवी से मिलकर कैलाश पर ही रुक गए। मनसा अपने पुत्र को लेकर पिता कश्यप के घर चली गई। मनसा को पुत्र सहित देखकर कश्यप ऋषि की अन्य पत्नियां प्रसन्न हुईं। मनसा दीर्घ काल तक कश्यप जी के आश्रम में ही स्थित रही। नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं तुमको आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिसमें मनसा की कृपा का उल्लेख होगा। एक समय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया था कि 1 सप्ताह बीतने पर तुमको तक्षक नाग डस लेगा। यह समाचार सब जगह फैल गई। राजा परीक्षित को विष मुक्त करने के लिए जाते हुए धन्वंतरी ने
सप्ताह बीतने पर राजा को डसने के लिए जो जा रहे तक्षक को मार्ग में देखा। उन दोनों में बातचीत होने लगी और परस्पर बड़ी प्रीति हो गई। तक्षक ने अपनी इच्छा से उसे मणि दे दी और धन्वंतरी ने मणि ग्रहण कर ली। मणि पाकर वह संतुष्ट हो गए और प्रसन्नचित्त होकर लौट गए। इसके बाद तक्षक ने मंच पर बैठे हुए राजा को डस लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित तत्काल देह त्याग कर परलोक चले गए। तब राजा जनमेजय ने अपने पिता का समस्त औददैविक संस्कार किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभय सिंगारू। जल मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन परम धाम के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल बत प्रम व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। शमन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभच लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक शाली पाल जलधर के। अभिमत दानी देव तरु बरसे सेवत सुलभ सुखत हरिहर से। सुकपि शरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृति फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोभ से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों की समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का